डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। कोरोना वायरस के हर दिन बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दुनिया को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। जल्द से जल्द इस वायरस की वैक्सीन तैयार हो, इसके लिए दुनिया भर के कई देश लगे हुए हैं। हर नई सुबह के साथ लोग वैक्सीन की प्रगति को लेकर ताज़ा स्थिति जानना चाहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले दिनों बताया था कि दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर शोध चल रहे हैं। बहुत सारे देश और कंपनियां वैक्सीन को लेकर शुरुआती स्टेज में हैं, तो कुछ कंपनियां वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानी शरीर पर परीक्षण तक पहुंच गई हैं। कुछ वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है। हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है। भारत समेत अमेरिका, चीन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन जैसे देश जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। वहीं इजराइल और नीदरलैंड्स में भी वैज्ञानिक एंटीबॉडी आइसोलेट करने में कामयाब हुए हैं। वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और कितनी जल्दी इसका नतीजा दिख सकता है, इस बारे में हम आपको आज बताएंगे। ब्रिटेन CHADOX1-NCOV19 वैक्सीन। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से, जिसके लिए वैक्सीन भारत में ही तैयार होनी है। विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस पर रिसर्च कर रहा है कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स के लिए डेवलप की गई वैक्सीन कोरोना पर कितनी असरदार होगी। CHADOX1-NCOV19 वैक्सीन शरीर को वायरस के स्पाइक प्रोटीन को पहचानने में मदद करता है। शरीर में संक्रमण फैलाने के लिए कोरोना वायरस इसी स्पाइक प्रोटीन से सेल्स को जकड़ता है। मर्स के लिए पहले से ही तैयार ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। 800 लोगों पर इसका ट्रायल चल रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इंसानों पर यह ट्रायल सफल रहा तो अक्टूबर तक ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। चीन पाइकोवेक वैक्सीन। चीन की सिनोवेक बायोटेक ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन बंदरों पर प्रभावी साबित हुई है। पाइकोवेक नाम की ये वैक्सीन शरीर में इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने पर जोर देती है और ये एंटीबॉडी वायरस को खत्म करने लगती है। शोधकर्ताओं ने एक खास प्रजाति के बंदरों को ये वैक्सीन लगाई और 3 हफ्ते बाद बंदरों में कोरोना वायरस इंजेक्ट किया गया। 1 हफ्ते बाद देखा गया कि वैक्सीन वाले बंदरों के फेफड़ों में वायरस नहीं मिला, जबकि अन्य बंदर निमोनिया से ग्रसित हो चुके थे। चीन की सिनोवेक कंपनी का कहना है कि ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम चरण पर है। बंदरों पर प्रभावी परिणाम उत्साहजनक है और अब वैक्सीन का इंसानी शरीर पर ट्रायल किया जाएगा। जर्मनी BNT162 वैक्सीन। जर्मनी में जर्मन कंपनी बायोएनटेक और अमेरिका की फाइजर कंपनी मिलकर BNT162 नाम की एक वैक्सीन डेवलप कर रही है। इस वैक्सीन में mRNA यानी जेनेटिक मटेरियल मैसेंजर RNA का इस्तेमाल किया गया है। जेनेटिक कोड mRNA शरीर के सेल को प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है ताकि वे वायरस के प्रोटीन की नकल कर सकें और इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो। ये वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल में है। 12 वॉलंटियर पर इसका प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। अगले चरण में 18 से 55 साल की आयु के करीब 200 लोगों में डोज बढ़ाकर प्रभाव देखा जाएगा। अमेरिका mRNA-1273 वैक्सीन बनाने की रेस में अमेरिका भी अगली कतार पर है। यहाँ की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज यानी NIAID mRNA-1273 वैक्सीन बना रहा है। ये भी mRNA आधारित वैक्सीन है जिसके पॉजिटिव परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। इटली चूहों पर कारगर, इंसानों पर दावा। इटली के बायोटेक कंपनी टेकीज ने एक वैक्सीन डेवलप किया है जो सबसे एडवांस स्टेज पर है। दावा किया जा रहा है कि ये पहली बार है जब वैक्सीन ने कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज किया है। 10 वैक्सीन से चूहों में एंटीबॉडी विकसित हुए और दावा है कि इंसानी शरीर में भी ये वैक्सीन कारगर साबित होगा। भारत की तैयारी। देश में ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहा है। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन का प्रयोग किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश में 14 वैक्सीन पर काम हो रहा है, जिसमें से 6 की प्रगति अच्छी है। अमर उजाला.com